बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 के साथ। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी है और अब उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। रिया से 4 लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को एनसीबी की टीम हॉलिडे कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। यहां एनसीबी दीपेश के लिए 9 सितंबर तक की रिमांड मांगेगी। दीपेश से रिया का आमना सामना भी करवाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को प्रभावी रूप से ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन न्याय के लिए सब जायज है। राजधानी में मच्छर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने आज से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम केजरीवाल ने अपने घर से किया अभियान शुरू। राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार को जीएसटी के मोर्चे पर घेरते हुए कहा है कि सरकार सही तरीके से जीएसटी का लागू करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि जीडीपी में गिरावट की एक बड़ी वजह जीएसटी का फ्लॉप होना है। बीजेपी ने चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि दुश्मन देश भारत को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से इश्क और मुश्क छिपाने से भी नहीं छिपते, ठीक वैसे ही कांग्रेस और चीन के बीच चल रहे प्रेम के बारे में सभी को पता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से ऑक्सीमीटर देने का मामला गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि ऑक्सीमीटर लोगों की जान बचाने के लिए बांटे जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से सीएम केजरीवाल पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए चीमा ने कहा कि देशद्रोही वो नहीं, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के एजेंट अमरिंदर सिंह हैं। अभिनेता से राजनेता बने बीजेडी के सांसद अनुभव मोहंती एक बार फिर विवादों में है। इस बार उनकी परेशानी की वजह उनकी पत्नी है, जिन्होंने मोहंती के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया है। सांसद की पत्नी और अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी ने अनुभव मोहंती के खिलाफ कटक के रूप उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवाया है। सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने 15 साल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि बेरोजगारी हटाने के लिए हम आंदोलन शुरू कर रही हैं। साथ ही कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो 4.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत गायक देशराज पटेरिया का निधन हो गया है। वे 67 साल के थे। पटेरिया के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश ने 3 पायदान ऊपर छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश को 4था स्थान मिला है। इस रैंकिंग में राज्य में कारोबार करने की संभावना और सहूलियत और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गृह विभाग के शीर्ष अफसर पिछले दिनों 2 बार सिग्नेचर बिल्डिंग में जीडीपी के साथ मंथन कर चुके हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बार जिन अधिकारियों के तबादले पर मंथन हुआ है, उनसे 3 जोन के एडीजी, 2 आईजी प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये ऐसे अफसर हैं जो लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर से बस सेवा शुरू हो गई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते शहर में कई महीनों से बस सेवा स्थगित थी। बिहार के मुंगेर जिले में 8 माओवादियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान बंद रही निजामुद्दीन दरगाह आज से सभी लोगों के लिए खोल दी गई है। दरगाह में नियमों का पालन हो सके, इसलिए जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निशान बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन करने की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब झांकी लगाई जा सकेंगी। दुर्गा उत्सव का आयोजन में एक समय में 100 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर पाबंदी रहेगी। कोरोना के बचाव के लिए शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। संसद के 11 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए संसद परिसर में शिविर शुरू हो गया है। संसद के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना जैसे लक्षणों वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाएगा, जबकि बाकी का रैपिड टेस्ट होगा। विदेशों से आयातित होने वाले पौधों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए देश का पहला पौधारोपण सामग्री क्वारंटीन सेंटर उत्तराखंड में बनने जा रहा है।
पौधारोपण सामग्री क्वारंटीन सेंटर में ये पता लग सकेगा कि विदेशों से आयात होने वाले पौधों से कोई ऐसा रोग तो नहीं आ रहा है जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचे। सरकार ने इस सेंटर को स्थापित करने के लिए 20 एकड़ भूमि की तलाश शुरू कर दी है। पौड़ी, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जिले में भूमि की तलाश की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 में पूरा किया जाना, लेकिन कोरोना के कारण टेंडर और भूमि अधिग्रहण का काम लटका हुआ है। रेलवे ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 से 6 महीने में प्रोजेक्ट के शुरू होने का वास्तविक समय पता चलेगा। जैसे ही कोरोना की स्थिति सुधरेगी, टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 रही। भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर स्मोलॉजी ने दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार शाम को हुई 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। 2 घंटे की इस बारिश ने जिला प्रशासन के दावों की एक बार फिर पोल खोलकर रख दी है। इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर नदियां सी बहती नजर आ रही है। कई पौष इलाकों में जबरदस्त जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा के सोनीपत में मुरथल के 2 ढाबे अमरीक, सुखदेव और गरम धरम पर मौजूदा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने दोनों ढाबों को सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों ढाबे अनिश्चितकाल के लिए सील रहेंगे, क्योंकि वहां कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट होना है। इसके लिए प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने स्वतंत्र दल महामारी की तैयारी और प्रक्रिया के सदस्यों की सूची में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन का नाम भी शामिल किया है। संगठन ने विश्व से 11 लोगों को इस स्वतंत्र दल का सदस्य बनाया है। इन सदस्यों का चुनाव न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और पूर्व लाइबेरिया राष्ट्रपति ने किया है। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। हर रोज 80,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के साथ ही भारत अब संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने ब्राजील को भी पछाड़ दिया है और उससे आगे अब केवल अमेरिका है। सोनभद्र में जिला प्रशासन ने दामिनी ऐप को लॉन्च किया है, जिससे जानकारी मिलेगी कि कितनी देर में और कहां बिजली गिरेगी और आसपास कौन सा सुरक्षित स्थान है। लखनऊ में गौशाला की बदहाल हालत सामने आई है, जहां गायों को समय से चारा नहीं मिल पाता है। वहीं गौशाला की देखरेख कर रहे लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। बालाघाट में शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाकर और भीख मांगकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक होगी। उत्तराखंड में विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दुष्कर्म के मामले को दबाने का आरोप है। प्रयागराज में काशी विश्वनाथ मंदिर से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की 7 सितंबर को अहम बैठक होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। 3.50 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया घोषित होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से दुनिया में भारत का गौरव बढ़ेगा। श्री राम मंदिर निर्माण एक नए युग की शुरुआत है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें, तभी कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकेगा। सरकारी भर्ती में राजस्थान के लोगों को ही मौका देने के लिए 15 राज्यों की स्टडी शुरू। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर विभाग एक्टिव हुआ। मोतिहारी में तालाब में नहाने के दौरान एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का लोगों को फायदा मिल रहा है, जहां एक महिला का गोल्डन कार्ड के तहत सफल ऑपरेशन किया गया। श्री मुक्तसर साहिब से मजदूर नेता के साथ मारपीट के आरोपी पूर्व सरपंच के खिलाफ मजदूर सभा ने कार्रवाई की मांग की और धरना प्रदर्शन किया। बस्ती पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने बाइक चुराने वाले 2 छात्र समेत चोरी के माल खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। फतेहपुर में होमगार्ड और उसकी प्रेमिका ने बच्चों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्सा स्थानीय लोगों ने होमगार्ड को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अंबिकापुर में होली क्रश की छात्राओं ने नृत्य का वीडियो बनाकर शिक्षकों का सम्मान दिया और उन्हें धन्यवाद कहा। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा प्राधिकरण स्थानांतरण के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर प्रयागराज की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। लखनऊ के आलमबाग में नशे का कारोबार जोर शोरों से चल रहा है। नशे में युवक ने गश्त कर रहे 2 सिपाहियों के साथ अभद्र व्यवहार किया।
बहराइच में राज्य विद्युत परिषद के सदस्यों ने बैठक ली है और सरकार के निजीकरण से न करने की अपील की है। साथ ही सरकार के न मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सहरसा के शिक्षक देवनारायण को डीएम ने राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बेहतर टीचिंग स्किल के लिए सम्मान दिया गया। हरियाणा के रोहतक में मामूली विवाद को लेकर भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर के मार्टिन कॉलोनी में 30 तोला सोना और लाखों की नकदी लेकर फरार हुए 2 नौकरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी नक्सली वन व्यापारियों से फिरौती की मांग करने वाले गिरोह के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। कर्नाटक के गोकाक में वेतन न मिलने से नाराज शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार को निवेदन पत्र सौंपकर सरकार से मदद की गुजारिश की। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में गैरकानूनी तरीके से गांजे की खेती करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। साथ ही पुलिस ने खेत में उगाई जा रही गांजे की फसल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जड़ियाला गुरु में पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा किया। एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में बिलाईगढ़ के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की याद में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर यूसुफ खान को श्रद्धांजलि दी। यूपी के गोंडा में सिरफिरे युवक ने अपने ही परिवार पर हमला कर दिया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का काफिला सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते हुए नवादा में पहुंचा, जहां लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में नीला झंडा फहराने की बात कही। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82.08 रुपये प्रति लीटर का पर स्थिर है, जबकि डीजल की कीमत 73.27 रुपये प्रति लीटर है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए ऑडिट नियमों में संशोधन किया है। बैंकों को अपने ऑडिटरों से LFR समय से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोरोना के बाद भी एसी कोच के रेल यात्रियों को अब अपने कंबल और बेडशीट के साथ यात्रा करनी होगी या फिर यात्रियों को सिंगल यूज वाली बेडशीट दी जाएगी। कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा के लिए स्पाइस जेट ने खास सुविधा शुरू की है। अब एक यात्री अपने लिए लाइन की सभी सीटें बुक कर सकेगा। TCS ग्रामीण इलाकों में डिजिटल टीचर्स तैयार करेगी। TCS ने 15 दिन का फ्री कोर्स लॉन्च किया। SBI ने गोल्ड लोन की ब्याज दर में कटौती की है। अब 7.50% ब्याज पर 50 लाख तक का पर्सनल गोल्ड लोन मिलेगा। ओयो के भारतीय कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ गई है। 6 महीने और छुट्टी लेनी होगी, इस्तीफा देना होगा। रेडा ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी किया है। अब हेल्थ इंश्योरेंस कराने वालों को बीमा कंपनियां आकर्षक ऑफर दे सकती हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.8 अरब डॉलर चढ़कर 541.43 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। चालू वित्त वर्ष में देश के कपड़ा निर्यात में 40% की वृद्धि की उम्मीद है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कपड़ों पर अधिक फोकस किया जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 2,70,83,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले, ब्राजील तीसरे और भारत दूसरे पायदान पर है। दुनिया में 24 घंटे में 4,634 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। अब तक 8,82,000 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी से निपटने में सरकार के ढीले रवैये के चलते 1,000 से अधिक डॉक्टर नेशनल हेल्थ सर्विस छोड़ना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर निशाना साधा। हैरिस ने कहा कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए अकेले डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना के लिए बनने वाली वैक्सीन सभी जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए, नहीं तो संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ सकता है। जापान के दक्षिण पश्चिम में अगले कुछ दिनों में तूफान हैशन के टकराने की उम्मीद है। तूफान के खतरे को देखते हुए जापान सरकार ने तटीय इलाकों में 22,000 सैनिक तैनात किए हैं। अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने तालिबान के 86 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं सेना के इस ऑपरेशन में 37 तालिबानी घायल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से उनका देश मुश्किल में है और ऐसे वक्त में भी उन्हें मित्र देशों से मदद नहीं मिल सकी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने
एक नई लंबी रेंज की मिसाइल का ऐलान जल्द ही करने को तैयार कर ली है। ये मिसाइल अमेरिका तक हमला करने की क्षमता रखती है। बांग्लादेश की एक मस्जिद में एयर कंडीशनर में धमाका होने से आग लग गई। आग में झुलसने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग झुलस गए। फिल्म छिछोरे के 1 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। श्रद्धा कपूर ने इस वीडियो को सुशांत को डेडिकेट किया है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक जॉनी बक्सी का शनिवार को निधन हो गया। मुंबई पुलिस को लेकर विवादित ट्वीट करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में 2 शिकायत दर्ज हो गई हैं। मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑन टेलीविजन 2019 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें हिना खान ने सभी को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। खेसारी लाल और अंतरा सिंह प्रियंका के भोजपुरी गाने ने तहलका मचा दिया है। रिलीज होने के कुछ ही घंटों में इसे अब तक 10 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। आज आईपीएल के 13वें सीजन का शेड्यूल जारी होगा। यूएई में 19 सितंबर से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। 53 दिन में सभी 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। एक एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत आईपीएल में खेले जाएंगे कुल 60 मैच। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में खेलने की इजाजत देने के लिए अपने तेज गेंदबाज रहमान को एलओसी देने के लिए इनकार कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी शेन वाटसन ने कहा है कि मुझे कोई लय हासिल करने में समय नहीं लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मनी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कहा, भारत से किसी का आईसीसी का चेयरमैन बनना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। यहां वक्त तो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।